हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बीट मैथ्स विद जय सिंह। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। आई होप आप सभी अच्छे हैं, फिट हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, उनका जनरल फॉर्म, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, श्रीधराचार्य रूल क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोल सकते हैं उसको, वर्ड प्रॉब्लम्स, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। लास्ट एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज 4.4 पे है। तो एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवाइज कराना चाहता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि रूट्स की जो डिपेंडेंसी होती है वो पूरी की पूरी डिस्क्रिमिनेंट पे होती है। किस पे होती है? डिस्क्रिमिनेंट पे होती है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है डी की वैल्यू। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो हमने पढ़ा था कि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। अगर ये निगेटिव हो गया तो नो रियल रूट्स। इस केस में हम रूट्स निकालने जाते ही नहीं है, असली रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो रियल एंड इक्वल रूट्स निकलते हैं। इतना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ये हमने किस में सीखा था? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सीखा था कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो रूट्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एक टर्म पे जिसका नाम डिस्क्रिमिनेंट है। तो डिस्क्रिमिनेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से वैल्यूज़ उठा के पुट करते हैं। जैसे यहाँ है तो ये यहाँ से b पुट कर देंगे, ये यहाँ से c पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू पुट करके देख लेंगे पॉजिटिव है, निगेटिव है, 0 है। सिर्फ इन दो केसेस में, ये जो हमारे दो केस बन रहे हैं, इस केस में हम रूट निकालने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इस केस में रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। निगेटिव वाले केस में नो रियल रूट्स हैं, तो यहाँ पे रूट्स निकालने नहीं जाएंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देख लेना है कि उसके रूट्स रियल हैं या नहीं। रियल हैं तो ही निकालें। एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। अगर ये समझ में आया तो एक्सरसाइज 4.4 इजी ही होगा हमारे लिए। वैसे तो सब कुछ इजी है, अगर आप समझते हो, समझ के मैथ्स पढ़ रहे हो तो आपको सब इजी लगने वाला है ना, टफ कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आराम से बता देंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पता चलते ही नेचर ऑफ रूट के बारे में बात कर सकते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ roots of the following quadratic equations if the real roots exist, if the real root exists, find them। बोल रहा है पहले तो डिस्कस करिए नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स को निकाल भी लो। रूट्स निकालने का तरीका है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल लेंगे, बिल्कुल। फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो इजी लगे उससे कर सकते हैं, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इस साल करना नहीं है। तो देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पहले तो रूट्स के नेचर के बारे में बताना है। किस बारे में बताना है? नेचर के बारे में बताना है। और मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर उसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। और डिस्क्रिमिनेंट किस पे? ए बी सी। तो पहले ए बी सी लिख लेते हैं। ए की वैल्यू तो यहाँ हो गई 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी की वैल्यू हो गई -3, साइन के साथ लेते हैं। और सी की वैल्यू हो गई 5, यहाँ पे, है ना। नाउ ए बी सी हो गया। डी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। डी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है? -3, तो -3 स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? 2। सी की वैल्यू क्या है? 5।
-3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 दैट इज +9, -4 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40, 9 -40 क्या आ गया -31। अभी अभी डिस्कस करके आ रहे हैं और लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव हो गया तो हम रूट्स निकालने नहीं जाएंगे, है ना, समझ रहे हो ना भाई। अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया तो रूट्स निकालने नहीं जाएंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आप समझ रहे होगे क्यों, क्योंकि जो रूट्स अल्फा बीटा हैं या बोले एक्स बोले तो b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव हो गया तो ये अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा तो इसकी ओवरऑल वैल्यू नहीं निकलने वाली है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस इतना लिखना है, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, रियल रूट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक ये है, ये डिस्कस कर लेते हैं। सेम उसी तरह करना है, a क्या हो गया 3, b क्या हो गया -4√3 है ना, a b, और c लिख लेते हैं, c इज इक्वल टू 4। d आराम से निकल जाएगा ना, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b स्क्वायर मतलब -4√3 स्क्वायर -4 इंटू a3 हो गया, c 4 हो गया। जैसे ही ये रूट वगैरह है आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो, एकदम परेशान नहीं होना है। -4√3 का स्क्वायर है ना, -4√3 -4√3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। -4 3 12, 12 4 48, ये आ गया, है ना। अब माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव नंबर, 4 4 16 हो गया, इंटू √3 3 हो जाएगा, है ना, -48। तो ये क्या हो गया 16 3 48 -48 क्या आ गया भाई 0 आ गया। ये d की वैल्यू निकल आई भाई, d इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज 0 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। कैसे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब इसने बोला था इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, बिल्कुल निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हमें पता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। x की दोनों वैल्यूज इसी में छुपी हुई हैं, है ना। और इस केस में क्या होगा, रियल और इक्वल दोनों रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है। ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -b/2a, क्योंकि ये वाला जो है ये तो पूरा क्या हो गया, आप यहाँ देखो ये पूरा 0 हो गया, यही तो d ही तो है b स्क्वायर -4ac और डिस्क्रिमिनेंट 0। तो x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू क्या है -4√3, तो माइनस के साथ एक और माइनस है भाई, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस भूलना नहीं है। इसको ऐसे कर दिया 2 इंटू a 2 इंटू 3, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया भाई 4√3/2 3 = 6, ये कैंसल आउट, 2 2 = 4 2 3 = 6, x इज इक्वल टू 2√3/3, है ना। सो द रूट्स आर, एक रूट इसमें दिख रहा है क्योंकि रियल और इक्वल रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स निकले यहाँ भी, बस आपको दिख नहीं रहा है, अब दिखने लगेगा। 2√3/3 2√3/3, ये दोनों रूट्स रियल और इक्वल है ना। ये दूसरा पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, बहुत सबसे इजी एक्सरसाइज है। दूसरी बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे, इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, आप भी रेफरेंस बुक से ज़रूर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। 2x² - 6x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कुछ नहीं। a की वैल्यू पुट करो 2, b की वैल्यू पुट करो -6, c की वैल्यू पुट करो 3। नाउ ये तीनों लिखने के बाद तुरंत डिस्क्रिमिनेंट निकालें। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब -6 का स्क्वायर -4a मतलब 2, c मतलब 3। -6 का स्क्वायर किया, -6 मल्टीप्लाइड बाई -6 36 होगा। माइनस माइनस मिल के प्लस बना रहे हैं, मल्टीप्लाई होके। -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो d इज इक्वल टू 12 आ गया भाई। इस बार d की वैल्यू पॉजिटिव है, सिंस d इज ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा? रियल एंड रियल रूट तो होंगे ही, डिस्टिंक्ट रूट्स। जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। नाउ यहाँ पे निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू -b मतलब माइनस ऑफ b की वैल्यू -6 है। तो ये तो माइनस पहले से लगा, यहाँ पे कंफ्यूज होके गलती नहीं करना है, ज़्यादातर हो जाता है। प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट 12 आया है, 12 लिख रहे हैं। 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, 2 कर दिया। ध्यान देना आप, x इज इक्वल टू ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस 12 को हम ये लिख सकते हैं क्या? 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कर लिया है। ये हो गया है भाई। इसके बाद सॉल्व कर रहा हूँ। इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, ये देखो आप 2 की पेयरिंग हो गई है तो 2 बाहर आ जाएगा, है ना। 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4। अब चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू भाई ऊपर 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बाई 4। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, है ना। यहाँ कुछ नहीं किया है, सिर्फ 2 को कॉमन लिया है ना। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। सो अब देखो भाई, सो द रूट्स आर, अब दोनों रूट्स लिख रहा हूँ। पहला तो क्या होगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2, एंड दूसरा प्लस की जगह माइनस ले लेंगे। यहाँ 2 साइन है ना भाई, यहाँ 2 साइन है तो बारी बारी दोनों को लिखा है, एक ये आया है और दूसरा ये आया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ कॉपी पेन हमेशा साथ में रख के नोट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बहुत आसान है, मैंने आपको पहले लेक्चर से बताया हुआ है कि अगर आप स्टेप वाइज कर रहे हो मैथ्स, कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है। जो जो सामने आए बस एक बार में एक लाइन के बारे में सोचना है कि भाई हम नेक्स्ट लाइन क्या लिखें। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या लिखें, है ना, ये सोचते जाना है, करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations for which each of the following quadratic equations, find the values of k for which each of the following equations so that they have टू इक्वल रूट्स। एक ही केस है भाई, ये 2 इक्वल रूट्स होने वाला केस एक ही है, आप ध्यान देना। 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
इसमें क्या बोल रहा है कि k की ऐसी वैल्यू निकालो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जिसके निकलते ही k की ऐसी वैल्यूज हो जिसके लिए यहाँ पे क्या हो जाए, केस कैसा बन जाए, 2 इक्वल रूट्स देने लगे। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा कि ये इक्वल रूट्स देगा। यहाँ a तो पता है, c तो पता है, b की जगह जो लिखा है वो भी हमें नहीं पता है, यही हमें निकालना। बोल रहे यहाँ क्या ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये इक्वल रूट देने लगे। कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसको पुट करने पे ये इक्वल रूट देगा। इक्वल रूट के बारे में अभी तक सिर्फ हमें एक केस पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, है ना। वी वही लिख रहा हूं, जो पता है बस वही लिख रहा हूं। वी नो दैट फॉर 2 इक्वल रूट्स, रियल तो होंगी, जब निकल रहे हैं तो रियल तो है ही तभी निकल रहे हैं। वी नो दैट फॉर 2 इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें ये k आ जाए, जब k आ जाएगा तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। और हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब ये होता है तभी इक्वल रूट्स होते हैं। और बोल रहा है k की वैल्यू निकालो जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल रूट्स दे। तो अगर इसको इक्वल रूट देना है तो ये तो सेटिस्फाई होना ही होना है, इसलिए ये बनाया। b की जगह आप ये देखो क्या लिखा हुआ है, माइनस के। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ b की जगह माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 2, c की जगह 3 इज इक्वल टू 0। अब माइनस के को स्क्वायर किया, माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और सिंपल बनाओ तो लिख सकता हूँ के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। और सिंपल बनाना चाहूँ तो k इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, और रूट बनेगा तो मैंने बताया हुआ है 2 वैल्यूज प्लस माइनस दोनों लगने वाला है ना। रूट जितना सॉल्व हो सकता है करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइज कर रहा हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, पेयरिंग हो गई है। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 2 2 में से एक 2 बाहर आएगा और ये 2 3 ज़ा 6। तो k की किस वैल्यू के लिए ये रियल और इक्वल रूट देगा, जब k या तो 2 रूट 6 हो प्लस वाली वैल्यू, या फिर k माइनस 2 रूट 6 हो। सो वी विल राइट so the values of k for which this quadratic equation will give equal roots are 2 under root 6 and minus 2 under root 6. You can make a note of it. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। सेम ऐसा ही करना है। अगर इक्वल रूट्स होने हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होता है तभी रूट्स इक्वल होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बोल रहा है k की यहाँ क्या वैल्यू होगी, ये इक्वल रूट्स दे। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो x रेज टू द पावर जरूर होता, x स्क्वायर जरूर होता, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होता है जिसमें डिग्री 2 होती है। अभी फिलहाल दिख नहीं रही है तो इसको सिंपल बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, kx इंटू एक्स, ये हो जाएगा kx इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस ये वापस से मल्टीप्लाई इसमें होगा, माइनस लिख दिया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। भाई अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। if above equation has equal roots then, अगर इस के पास इक्वल रूट्स हैं तो d इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 होने पे ही रियल और इक्वल रूट्स निकलते हैं। अब d इज इक्वल टू हमें पता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहाँ पता है, ये हो गई पूरी b की वैल्यू, माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब k,
सी का मतलब 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, -2 तो 4 हो जाएगा, के स्क्वायर हो गया, -4 6 24 के इज इक्वल टू 0। देखो भाई सिंपल बना रहा हूँ, 4 के कॉमन है ले लिया, के -6 यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, 4 6 24, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 आया, इसका मतलब या तो 4 के 0 होगा या तो ये 0 होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हुए बिना ये 0 कैसे बना होगा, है ना। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, आइदर 4 के इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज के इज इक्वल टू 0/4, मतलब के इज इक्वल टू 0, या तो ये हो जाएगा। और दूसरा केस k -6 इज इक्वल टू 0, इस केस में k इज इक्वल टू -6 की जगह +6 आ जाएगा, है ना। बहुत इजी है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 नाउ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बिल्कुल इजी है भाई, एकदम सोचना नहीं है, जो जो कंडीशन सामने आती जाए बारी बारी से सॉल्व करते जाना है, आप सोल्यूशन तक जरूर पहुंचोगे। नहीं पहुंचते हो, कोई प्रॉब्लम होता है, प्रैक्टिस करते रहो आप, धीरे धीरे ज़रूर होगा, है ना। ये आदत बहुत अच्छी है, हमें स्टेप वाइज ही चलना है, हमेशा ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular mango groove whose length is twice its breadth। भाई वर्ड प्रॉब्लम आ गया, क्या पकड़ना है इसमें, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऐसे क्वेश्चंस में हमें कीवर्ड्स पकड़ने हैं, सिर्फ कीवर्ड्स। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, है ना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझना, आप क्या बोल रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मुझे सिर्फ यही जरूरी लग रहा है इसमें, ये और ये कुछ रेक्टेंगल बनाना है भाई, मैंगो ग्रोव बनाना है, क्या बनाना है उससे मतलब नहीं है। बोल रहा है क्या पॉसिबल है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड समझ लो आप, एक रेक्टेंगुलर फील्ड बनाना है जिसका लेंथ दुगना हो उसके ब्रेथ का, ठीक है, और एरिया 800 मीटर हो। अभी पूछ रहा है क्या ये बनाना पॉसिबल है, देखते हैं बनाना पॉसिबल है या नहीं। पहले जो इसने दिया हुआ है मैं उसको लिख लेता हूं। हियर ये लिख सकता हूं क्या, लेंथ कितना है, ब्रेथ का दुगना है। तो मैंने अगर ब्रेथ को b बोला और लेंथ को l बोला, यहां पे लिख दे रहा हूं, लेट लेंथ बी l, ब्रेथ बी b, है ना, ये लिख रहा हूं। तो l इज इक्वल टू 2b इस केस के हिसाब से, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ को बराबर कर दिया ब्रेथ के, ब्रेथ को जब दुगना किया तो, एंड ये तो दिया ही है, एंड एरिया इज 800 मीटर। एरिया रेक्टेंगुलर ग्रूव का कैसे निकलता है आप सबको पता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसलिए मैंने l इंटू बी कर दिया है। और आप समझना, l की जगह मैं 2b लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, दोनों बराबर है। तो इस l की जगह मैं लिख रहा हूं 2b इंटू b इज इक्वल टू 800, है ना। अब 2b इंटू b ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 800, है ना, ठीक है भाई। अब इसको मैं और अगर सिंपल बनाऊं तो पहले देख लें कि पॉसिबल है या नहीं है। इसने पहले ये पूछा इज इट पॉसिबल, क्या ये बनाना पॉसिबल है, तो देख लेते हैं। और इसको मैं लिख सकता हूं 2b स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको और सिंपल बनाना चाहूं तो ये लिख सकता हूं क्या,
ध्यान से आप समझना है, यहाँ ध्यान से समझना है। अगर यहाँ पे अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने जा रहे हैं तो यहाँ पे a दिख रहा है 2 है, b दिख रहा है 0 है ना, b में ही है, तो और c दिख रहा है 800 है, तो a b c तो यहाँ दिख रहा है। नाउ निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर का मतलब 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है माइनस 800, ये ब्रैकेट में बंद कर लिया, सारा मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। अब d इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 ही, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 6400 है, ठीक है। d कितना आ गया, 6400 आ गया। अब जब हमने d निकाल ही लिया है तो रूट्स भी इसी से निकाल लेते हैं ना, इस इक्वेशन के रूट्स हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही निकाल लेते हैं। वैसे तो यहाँ बड़ा इजीली निकलने वाला था, है ना, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं यहाँ पे नाम बदल रहा हूँ क्योंकि b 2 आ जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ ब्रेथ, वही निकाल रहे हैं ना, b को हमने डिनोट किया था, ब्रेथ को हमने डिनोट किया था b से, इसलिए b। अब दो सेम हो जाते इसलिए मैंने थोड़ा सा बदल दिया, उसको नाम ही ब्रेथ दे दिया। तो माइनस b मतलब माइनस ऑफ माइनस b, यहाँ पे क्या है, b यहाँ पे क्या है 0 है ना, 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकल के आई हमारे पास 6400 अपॉन 2a, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है, ये पुट कर दिया, माइनस 0 का कोई मतलब तो है नहीं, हट गया। यहाँ पे क्या बचा, प्लस माइनस अंडर रूट 6400, अब 8 8 ज़ा 64 होता है ना, 80 इंटू 80 64। चाहता तो इसके छोटे छोटे फैक्टर्स बना के भी कर सकता था, पर ये मुझे पता था इजीली, आप भी आसानी से गेस कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हो, 2 2 ज़ा 4 हो गया, है ना। ब्रेथ, तो ब्रेथ की दो वैल्यूज आई हैं यहाँ पे, है ना। एक पहले प्लस वाली वैल्यू मैं ले रहा हूँ, प्लस ये रूट 80 इंटू 80 करोगे तो आप एक 80 बाहर आएगा अपॉन 4, है ना। पहले प्लस वाली निकाल रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा प्लस 20, ये हो सकती है वैल्यू, ब्रेथ 20 मीटर्स हो सकती है ना, पॉजिटिव वैल्यू है। और दूसरे केस में जो ब्रेथ आ रहा है वो माइनस 80 आ रहा है, समझ रहे ना आप, एक प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे ली है, अब दूसरी ये माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, माइनस 80/4 मतलब माइनस 20। ये नेग्लेक्ट कर दी जाएगी, क्यों नेग्लेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि किसी भी फील्ड का या किसी भी रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का साइड जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो ब्रेथ कितना हो गया 20, लेंथ देखते हैं, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू बी, मतलब 2 इंटू 20 मतलब कितना हो गया 40, है ना। सो L इज इक्वल टू 40, B इज इक्वल टू 20, बोथ इन मीटर्स, है ना, दोनों मीटर्स में है। तो ये आंसर हो गया। तो हमने पहले चेक कर लिया कि पॉसिबल है या नहीं, फिर यहाँ के बाद हमने डायरेक्ट ये स्टेप लिखा है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, सिंस D इज ग्रेटर देन 0, आप लिख दो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो निकाल लिया, लेंथ ये 40 आ गया, ब्रेथ 20 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये जो सिचुएशन दिया है ये पॉसिबल है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो determine their present ages, determine their present ages। बोल रहा है कि क्या यह सिचुएशन पॉसिबल है, और अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एजेस के बारे में बताना है। केस क्या दे रहा है, द सम ऑफ
the sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. अब बोल रहा है 4 साल पहले दोनों के एजेस का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। तो आप बताइए प्रेजेंट एज क्या होगा। पहली बात तो क्या ये सिचुएशन बनेगा? अगर ये सिचुएशन बनेगा तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी? तो मैं बोल रहा हूं लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स एंड वाई, है ना। बोल रहा है कि आप दोनों फ्रेंड्स की प्रेजेंट एजेस बताइए। तो मैंने क्या बोला कि मैं मान लेता हूं कि दोनों फ्रेंड्स की एज कितनी है आज की डेट में, एक्स और वाई है। अब इसमें दो केसेस बन रहे हैं। केस फर्स्ट, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, इज 20 ईयर्स। ये अभी की एज की बात कर रहा है। मैंने प्रेजेंट एज एक्स और वाई माना और इसने क्या बोला कि द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दोनों के एज का सम 20 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। केस सेकेंड, ध्यान से समझना, 4 years ago, जो केस सेकेंड है उसमें 4 साल पहले की बात हो रही है। 4 years ago, 4 साल पहले चले जाते हैं, दोनों के एजेस निकालते हैं। x आज है तो 4 साल पहले x माइनस 4 रहा होगा। आज इसकी एज y है तो 4 साल पहले y माइनस 4 रहा होगा, है ना। बिल्कुल दोनों की एजेस ये रही होंगी। बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। अब इनकी 4 साल पहले की एजेस जो थी उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। यहाँ से इसको और सिंपल बना लेता हूँ, है ना। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई और इसको बोल सकता हूँ इक्वेशन 1, है ना। y उधर जाएगा तो माइनस 20 माइनस वाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पे रिप्लेस करना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे x की जगह मैं इस वैल्यू को ला रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ? 20 माइनस वाई, एक्स की जगह लिख दिया, ठीक है। डायरेक्ट रिप्लेस कर रहा हूँ x की ये वैल्यू यहाँ पे, कौन सी? 20 माइनस वाई माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई y माइनस 4 इज इक्वल टू 48। अब आप समझना 20 माइनस 4 क्या आ गया? 16 माइनस वाई इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 48, है ना। 16 y से मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 64, माइनस y मल्टीप्लाई हो रहा है y से माइनस वाई स्क्वायर, माइनस y मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 4 से माइनस माइनस प्लस 4y इज इक्वल टू 48। ये बन गया, है ना। अब ये माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, इसको उधर ले जा रहा हूँ तो पहले उधर का मैं पहले लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, जो इधर बचेगा बाद में लिख लूँगा, वाई स्क्वायर हो गया। 16y प्लस 4y 20y हो रहा है। 20y को उधर ले जा रहा हूँ तो ये हो रहा है माइनस 20y। फिर ये माइनस 64 है, उसको उधर ले गया तो ये हो गया प्लस 64 और ये तो इधर पहले ही था इसलिए इसकी साइन चेंज नहीं हो रही है। ये हो गया 48 इज इक्वल टू, अब इधर से सब उठा ले आए, कुछ तो बचा नहीं है तो 0 बचा है तो 0 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये लिख दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, इतना कर दिया, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस 20y, इसको प्लस करेंगे प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब मैंने सिचुएशन के हिसाब से जो बन सकता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको फ्रेम कर लिया है। अब इसने पूछा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो ये रूट्स निकलेंगे, यहाँ से रूट्स निकलने चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो रूट्स नहीं निकलेंगे। तो ए बी सी निकाल लेंगे, बिल्कुल यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। नाउ
डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर का मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू 112 है। 20 का स्क्वायर किया 400, -20 -20 माइनस माइनस प्लस 20 20 400, माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये आ गया भाई -48। ध्यान से समझना आप भाई, d की वैल्यू निगेटिव आ गई, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो गया तो क्या रूट्स एग्जिस्ट करेंगे? कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो क्या बोले, सिंस d इज स्मॉलर देन 0, नो रियल रूट्स, है ना, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो लिख सकते हैं इजिली, यहां पे लिख रहा हूं, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन भाई पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे सॉल्व करते रहते तो आसानी से सॉल्व ना होता है ना, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते तो सब कुछ लिख देते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई थोड़ा सा लेंदी होता है, पर चलता है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने में, पर कभी कभी हम बच भी जाते हैं, क्योंकि अभी इस केस में तो रूट्स निकालने नहीं हुए ना, हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते रहते तो रूट्स मिलते ही ना, बड़ी प्रॉब्लम होती। और दूसरी बात, इस केस में क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया तो हमें पता लग गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth। बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 है। ठीक है, पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 है। तो केस देख लेते हैं। केस फर्स्ट जो है, इस केस में हमें पता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80, और इसको सिंपल बनाना चाहें तो एल प्लस बी इज इक्वल टू 80/2 डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो एल प्लस बी इज इक्वल टू 40, या और सिंपल बनाना चाहें तो एल इज इक्वल टू 40 माइनस बी, इक्वेशन 1, है ना। पुट करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले ही ऐसा कर ले रहा हूँ, क्योंकि एरिया में लेंथ और ब्रेथ तो डालना ही होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो सिर्फ एक वेरिएबल में बने, इसलिए मैंने ऐसा किया है। या बार बार मैं पहली क्वांटिटी को ले रहा हूँ, चलो एक बार ऐसा कर देता हूँ, b की वैल्यू निकाल लेता हूँ। b इज इक्वल टू 40 माइनस एल, है ना। बार बार इसको ही उधर भेज रहा था, एक बार मैंने इसको इधर भेज दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे केस में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है, 400, मतलब l इंटू बी इज इक्वल टू 400। तो l तो ऐसा ही रख दिया, b को मैंने लिखा 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400। अब ये l मल्टीप्लाई हो रहा है 40 से, ये हो गया 40l, l मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस एल से, तो माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब माइनस एल स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, 40l इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 40l, और ये प्लस 400 तो पहले ही है, इज इक्वल टू, इधर से सारा कुछ उधर चला गया तो क्या बचा, 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये अब ये केस पॉसिबल है कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा, इसके डिस्क्रिमिनेंट पे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा या 0 होगा तो डिपेंड, तो इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। a की वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ, तो 1 है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर मतलब माइनस 40 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a क्या है 1, c क्या है 400,
-40 का स्क्वायर करोगे तो -40 इंटू -40 जो कितना आ जाएगा 1600, 4 इंटू 400 ये भी आ गया 1600, इंटू 1 करने पे वही हो जाएगा 1600 ही। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ पे भाई केस बन गया रियल एंड इक्वल रूट्स का, रियल एंड इक्वल रूट्स का निकाल लेते हैं। L लेंथ निकालेंगे तो -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, ठीक है, यही निकलेगा। अब ये वैल्यू भाई 0 हो गई क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो इस केस में L इज इक्वल टू -b/2a। -b का मतलब भाई b तो यही है ना बीच वाला, -b मतलब माइनस ऑफ -40 अपॉन 2a। 2 इंटू a की वैल्यू कुछ नहीं है 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 40/2 हो गया ना। तो L इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ 20, L कितना आ गया भाई 20। तो अगर L 20 है तो यहाँ से B निकल जाएगा ना, L यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, पुट L इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, है ना। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू, यहाँ पे एक ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे रिप्लेस किया है, ये ध्यान रखना B की जगह। अब B इज इक्वल टू 40 माइनस L मतलब 40 माइनस 20, तो B क्या आ गया 20। तो रेक्टेंगुलर फील्ड या स्क्वायर फील्ड दोनों ही बोल सकते हैं इस केस में, है ना। सो क्यों बोल सकते हैं, सो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड इज 20 मीटर्स ईच, है ना, ठीक है। 20 मीटर्स लेंथ भी होगा, 20 मीटर्स ब्रेथ भी होगा, और जिस रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है उसको स्क्वायर भी बोलते हैं, है ना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक्सरसाइज 4.4। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सकता है सब्सक्राइब करें, है ना, शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, उन्हें भी हेल्प हो पाए। तो थैंक यू सो मच। अब इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने बाय बाय बोल दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये लास्ट एक्सरसाइज था। कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स रेफरेंस बुक से, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगेंगे वो मैं वीडियोस में अपलोड करूंगा। और अब नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। बीच में एक वीडियो ज़रूर आएगी जिसमें अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस CBSE में जो आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में आपके, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। इसको प्रैक्टिस करें साइड बुक से। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उस पर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।